तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से हम लोग आ गए हैं सीरीज के अपने 5th नंबर के वीडियो में। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं जा रहे हैं वो हम सवाल हैं एग्यूलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, जो कि हमने 5 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसमें जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 6th नंबर सवाल से स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास सवाल है, इफ़ जी इज द एग्यूलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स वॉल्यूम ऑफ अ हाइट एट इक्वल टू, एक मिनट इधर से दिख भी नहीं रहा, डबल द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि ये अर्थ है, ये इसका सेंटर से r है और यहाँ से 2r, कितना r, 2r, यानी कि r प्लस r, इतनी दूरी पर g की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमको ये बताना है। आधी हो जाएगी, जी की वैल्यू के 3 बटे हो जाएगी, या जी की वैल्यू के 9 बटे हो जाएगी। सबसे पहले तो हमको सिंपली फार्मूला याद रखना है कि जी की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फार्मूला मेनली यूज होता है लंबी दूरी के लिए। आर के टर्म में जब हम बात करेंगे तो ये सवाल MPPT 2003 और J&K जम्मू कश्मीर CET 2008 में आया हुआ है। हो सकता है रिपीट भी हो, कई बार हुआ भी है, इस तरीके से नहीं, अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। तो सिंपली जो जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, किस तरीके से निकालते हैं हम उसको। तो जी एम बाई, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमको इसको जो है डिस्कस किया है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हमने जो है फार्मूला निकाला था, हमको पता है। सिंपली हमको क्या करना है, इस आर में इसकी वैल्यू रखना है। तो रखो, देखो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक आर, फिर ये आर, फिर ये आर, ठीक है। तो हमारे पास में कितना हो गया ये आर, जी इजकल टू जी एम बाई आर प्लस 2r इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब यहाँ पर निकल के आएगा जी एम बाई आर प्लस आर 3r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 3 या 9, आर की जगह में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9r स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये पूरी वैल्यू जो है, ये वाली, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे ये पूरा g के बराबर है। तो हम यहाँ पे g लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, g/9 हो जाएगा। तो यानी कि जब हम अर्थ की सरफेस से 2r जाते हैं तो यहाँ पे ये 2r पहुँच गए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/9 हो जाएगी, ठीक है। तो g/9 हमारा डी ऑप्शन में है। इसी तरीके से आपको इस निकालना है कि अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ऊंचाई पर हैं तब कितनी होगी। तो यहाँ पर r प्लस r हो जाएगा 2r, तो 2r का जब आप स्क्वायर करोगे तो नीचे 4 आएगा, तो यहाँ पर g/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा जब आप इसके 3 टाइम्स ऊपर हो, यानी कि यहाँ पर हो, तब कितनी हो जाएगी। उस टाइम पे आपके पास में जब 4r हो गए तब 16, यानी कि यहाँ पे आपका 16 आएगा, तो यानी g/16। तो ये एकदम आपको रिजल्ट याद रखने हैं। जब हम r ऊंचाई पे होंगे तो g/4 होगी, जब हम 2r ऊंचाई पे होंगे अपने अर्थ सरफेस से तो g/9 होगी, जब हम 3r ऊंचाई पे होंगे तो g/16 हो जाएगी वैल्यू। ये तो एकदम जब आप सवाल करोगे ना तो ये एकदम याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप इस पढ़ के तुरंत फटाक से ये आ गया आंसर। चलो हम चलते हैं अपने 7th नंबर सवाल पर। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है जिसको लिखने में मुझे कम से कम 10 मिनट लग गए इसको लिखते लिखते। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, आपको जो है कंटेंट मिल रहा है। इसमें से रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट जो है हमको चूज करना है। जिसको कंसेप्ट आता होगा वो तो तुरंत पढ़ करके जवाब दे देगा। क्वेश्चन बड़ा है, कंसेप्ट छोटा है, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो जो है आप इस सवाल को तुरंत कर लोगे। AMUPMT 2009 का सवाल है ये, ठीक है। चलो हमको पता है स्प्रिंग बैलेंस, हमको सबसे पहली चीज़ इसमें पता होना चाहिए, जैसे जैसे ये हमारा अर्थ का इक्वेटर है, यहाँ पे जी की वैल्यू अगर देखी जाए यहाँ की अपेक्षा तो सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पोल पे जी की वैल्यू कहाँ पर, पोल पर ज़्यादा होगी, कहाँ से, इक्वेटर से, ठीक है। इक्वेटर से जी की वैल्यू पोल पर ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, ये वाला जो कांटा होता है आपने देखा होगा तराजू, ये पुराना वाला, ठीक है।
डिजिटल वाला नहीं, पुराना वाला। तो ये वाला जो तराजू होता है, तो ये हमारा तराजू, इसको बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। कौन सा बैलेंस? फिजिकल बैलेंस। इसको आप कहीं पे ही ले जाके इसको में से आप तौलोगे ना, चाहे वो इक्वेटर पे हो, चाहे वो पोल पे हो, ये हमेशा सेम बताएगा। क्या बताएगा? सेम। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत किसमें आती है? ये वाला हम लगाते हैं। कौन सा वाला है? स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग वाले में क्या रहता है कि ये पोल पे तो क्या करेगा, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ग्रेविटी है तो ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे खींच रही है, तो ज़्यादा रीडिंग शो करेगा, और इक्वेटर पर कम रीडिंग शो करेगा। तो अब आप पढ़ो इसमें से S1 यानी स्टेटमेंट 1, एन ऑब्जेक्ट सेल वेट मोर एट पोल। कोई ऑब्जेक्ट वेट कहाँ पे दिखाएगा? पोल पर ज़्यादा दिखाएगा देन इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक तो। व्हेन वेट बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस, ये गलत हो गया। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये तो ये सही हो जाता। तो S1 जो है, S1 हमारा किस में है? S1 इसमें है तो ये ऑप्शन चला गया, S1 इसमें है तो ये ऑप्शन चला गया। हमारे पास में ये दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। 50-50 पे बात आ गई तुरंत। चलो आगे देखते हैं। इट सेल वेट एट द सेम एट पोल एंड इक्वेटर। अगर सेम दिखा रहा है पोल पर और इक्वेटर पर, इसका मतलब फिजिकल बैलेंस होना चाहिए। तो देखो पढ़ते हैं आगे। वेट बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। S2 हमारा सही है, तो S2 हमारा दोनों में है, तो अभी हम चूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट सेल वेट द सेम एट पोल एंड इक्वेटर। अगर सेम, अगर जो पोल और इक्वेटर पर हो रहा है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस होना चाहिए? फिजिकल बैलेंस। तो यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग बैलेंस व्हेन वेट बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और S3 अगर गलत है तो S3 किस में है? इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा बचा S4, S2 एंड S4, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। तो S2 एंड S4 जो है हमारा सही है, और D ऑप्शन ये निकल के आ जाता है। इसको भी आप एक बार पढ़ लेते हैं। इट सेल वेट मोर एट पोल, यानी कि पोल पर ज़्यादा वजन जो है दिखाएगा, और देन द इक्वेटर व्हेन वेट बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से यूज करेंगे तो बिल्कुल सही चीज़ लिखी है, ठीक है। तो ये हमारा AMU PMT 2009 का सवाल था। चलो हम चलते हैं 8 नंबर के सवाल पर। इसी तरीके से आपको जो है अपने कंसेप्ट को एकदम बिल्डअप रखना है। तो ये 8 नंबर का सवाल है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब अपने नीट वाले के हिसाब से ये सेट नहीं है। मतलब कि हाँ, करने के लिए कर सकते हो, एक कंसेप्ट से जो है समझ में आ जाएगा, लेकिन करने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या भर दिया है, एकदम न्यूमेरिकल टाइप का है। तो और बेसिकली नीट में इस तरीके के सवाल जो है आते नहीं हैं, लेकिन आप कंसेप्ट देख लीजिए। ये हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। एक मैन है जो स्टैंडिंग कर रहा है कहाँ पे? ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ को एक एल्टीट्यूड 520 किलोमीटर, यानी कि इतने ऊंचाई पर है। उसकी कांस्टेंट स्पीड है 7.6 किलोमीटर पर सेकंड है। इफ मैन वेट एज 50 kg, उसका वेट जो है 50 kg है, तो एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन मीन्स जो है जी की वैल्यू बदली हुई कितनी है वो बताना है। तो सिंपली कुछ नहीं है, तो g एट h हाइट पर क्या होगा? g रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h कितना हाइट पर है वो, और इसका टोटल का स्क्वायर। ये हमारे पास में ये फार्मूला होता है। जब यहाँ पे g की वैल्यू, r रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, और यहाँ पर उसकी हाइट की वैल्यू जब रखेंगे तो हमको टोटल जो है 8.4 मीटर पर सेकंड जो है मिल जाएगा। ये आप इसको सॉल्व करके भी इसको निकाल सकते हो, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। लेकिन इस तरीके के सवाल बेसिकली नीट वगैरह में नहीं आते हैं, तो करने की भी वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट आना चाहिए कि हमको कौन सा फार्मूला जो है यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला याद नहीं है, तो फिर बेटा गलती है आपकी, ठीक है। तो फिर आप मतलब इसका मतलब आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को जो है धोखा दे रहे हो, तो वो गलती मत करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AFMC 2000, PB PET 2003, RPMT 2005 में आया हुआ है, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमसे पूछ रहा है 700 ग्राम वेट, यानी कि इसका जब हम F निकालेंगे, यानी कि अर्थ इसको कितनी स्पीड से खींच रही होगी, तो हमको एक प्लेनेट दिया है, उसमें वो कितनी तेज़ी से खींच रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास में g की वैल्यू जो है, हम g की वैल्यू निकाल के सीधा इसमें 700 में इंटू कर देंगे, तो हमारे पास में जो है निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो g इक्वल टू होता है
GM/r का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें बदली हैं। आप देखोगे इसमें से मास उसका 1/7 है, तो यहाँ पे कुछ मत करो, बस GM/7 रख दो। उसके बाद में रेडियस दिया है आधा, कितना, हाफ बोला है, तो रेडियस को r/2 का होल स्क्वायर कर दो। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर दो। तो GM/7 r²/2 का 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 7 नीचे, तो 4/7 GM/r²। तो r² ये क्या था, g के बराबर ही था, तो हमारा g कितना बदल गया, 4/7 से कम हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में 700 ग्राम वेट है, तो 700 इंटू 4/7, तो ये कट जाएगा, ये हमारे पास में 100 आ जाएगा। और उसके बाद जब हम इसका इसमें इंटू करेंगे तो 400 ग्राम वेट हमारे पास में निकल के आ जाएगा। देख लो कौन से। तो मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा आखिरी सवाल है, किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो हम सवाल की सीरीज कर रहे हैं उसका ये 5th नंबर का वीडियो है, और ये लास्ट सवाल है। इसको करने के बाद में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में सवाल आएंगे, वो 11 नंबर से आएंगे, 15 तक आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। एम इज द मास ऑफ द अर्थ, एम जो है मास है किसका, अर्थ का, आर जो है रेडियस है, रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी, और रेशियो पूछ रहा है यानी अपॉन में भी कुछ होना चाहिए, तो हमसे पूछ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी जी, छोटकू जी अपॉन बड़कू जी, दोनों का जो है हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे रेशियो पूछ रहा है। ये JNK CET यानी जम्मू कश्मीर CET 2005 का सवाल है। काफ़ी ज़्यादा पुराने सवाल हैं, तो डरिएगा नहीं। ठीक है, हौसला बांध के रखो। क्या आएगा ये देख लो, ये आएगा। हम जब से हमने ग्रेविटेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना चालू किया है, एक ही फार्मूले पर बेस कई सारे सवाल आते जा रहे हैं। बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने निखरते चले जाओगे, और टेस्ट सीरीज में उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। और जब अच्छे नंबर आपके आते हैं ना, जब आप देखोगे लिस्ट में, अरे वाह, मेरा नंबर जो है तीसरे नंबर पे आ गया, मेरा नाम तीसरे नंबर पे आ गया, मेरा नाम दूसरे नंबर पे आ गया, अगली बार तो फर्स्ट आके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए। आप लास्ट में आते हो ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नंबर आ गया, ठीक है, आ गया तो आ गया, रिजल्ट आ गया तो आ गया, पता ही नहीं है, सिलेबस कितना चल रहा है पता नहीं है, हमारी बुक में कितने चैप्टर हैं पता नहीं है, भगवान भरोसे बस ज्वाइन कर लिया नाम के लिए, तो ये नहीं काम चलेगा। जिसको पढ़ना है वो ये फ्री वाले प्लेटफॉर्म से ही पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है वो 1.5 लाख 2 लाख भर के भी नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है तो आप तो यहाँ फ्री में रह के पढ़िए, मैं पढ़ाऊँगा आपको। नीलेश इंस्टीट्यूट इज नॉट अ इंस्टीट्यूट, इट्स अ इमोशन। ओके, ठीक है, तो G/G, तो यहाँ पर r²/m, तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, G = GM/r², ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो हमसे पूछ रहा है G/G का, तो G/G सिंपली निकाल सकते हो, तो G/G, इस G को उठा के यहाँ पे कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, M/r²। ओके, M/r² जो है हमारे पास में आ गया, M/r², ये रहा M/r²। अभी आपसे गलती से इसका उल्टा पूछ ले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो सिंपली इसका उल्टा कर दो, r²/m हो जाएगा, r²/m हो जाएगा। देखो आपको कंफ्यूजन के लिए कितना सारे तगड़े तरीके से व्यवस्था की गई है, आपके रास्ते में इतने बड़े बड़े कांटे बिछाए गए हैं, ये देखिए फंसने के लिए, लेकिन हमको फंसना नहीं है। जो बेटा प्रैक्टिस किया होगा वो कभी फंसेगा नहीं। आपको पहली बार जाने में हो सकता है दिक्कत हो, जैसे ही आप दूसरी तीसरी बार वही सवाल करोगे, बार बार करोगे, एक चैप्टर से कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, 300, 400, 500, उसके बाद क्या हुआ, रिपीट होने लगते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होने लगते हैं।
कंसेप्ट एक बार बिल्ड हो गया, फिर हमारे क्वेश्चन सही करने के आसार बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हमने सवाल कर लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस। जोन से चैप्टर को आपको पढ़ना है, करना है सवाल, वो आप कमेंट में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे वीडियो और गहन अध्ययन करके आप तक वो सवालों को पहुंचा सकूं विथ ट्रिक। ठीक है, विथ ट्रिक। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।